दोस्तों, पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात और यूएन में मोदी के तीखे भाषण के बाद से ही चीन काफी ज्यादा भड़का हुआ है। अभी कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चीन ने 50,000 पीएलए के सैनिकों को एलएसी पर भेजा है और वो रात के समय भारत की सीमा में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। चीन की सेना उत्तराखंड की सीमा में 5 किलोमीटर अंदर तक आ पहुंची। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों ने वहां तोड़फोड़ की और पुल को भी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, इस समय चीन ने एक साथ कई मोर्चों पर घुसपैठ करने का इरादा बनाया हुआ है और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में अपने आक्रामक तेवर दिखा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब चीन उत्तराखंड की सीमा के 5 किलोमीटर अंदर तक आ पहुंचा और इस तरह से चीन ने एक और नया मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, यह उत्तराखंड का वही इलाका है जहां चीन ने 1962 के युद्ध के समय सबसे पहले अपनी सेना को भेजा था। आज बॉर्डर पर हालात एक बार फिर से काफी ज्यादा नाजुक हो गए हैं। चीन ने हजारों लाखों सैनिकों को बॉर्डर पर भेजा हुआ है। दोस्तों, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस द इंटेल लैब के मुताबिक डेप्सांग प्लेन में दोनों देशों के सैन्य कैंप करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं और यह इन सैटेलाइट तस्वीरों से साफ जाहिर भी होता है। चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में उकसाने वाली हरकत की है। चीन के फौज के 100 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पार कर भारत में घुस आए और कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया और पीछे हटने से पहले एक पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। उत्तराखंड के इस इलाके में चीन की घुसपैठ ने खतरे की घंटी बजा दी है। बाराहोती इलाके में पहले भी चीन की ओर से घुसपैठ की जाती रही है। सितंबर 2018 में भी ऐसी खबर आई थी कि चीनी सैनिकों ने यहां 3 बार घुसपैठ की थी। 1954 में यह पहला इलाका था जहां चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की थी और बाद में दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश हुई और फिर 1962 की जंग लड़ी गई थी और अब एक बार फिर से चीन इस इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। यह सैनिक तुनजुन ला पास को पार कर 55 घोड़े और 100 से ज्यादा सैनिक भारतीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक आ गए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन ने अच्छा खासा हथियारों का जमावड़ा एलएसी के पास जमा किया हुआ है। दोस्तों, आप फर्स्ट पोस्ट का यह आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह 28 सितंबर यानी कि कल का है। इसमें लिखा हुआ है कि चीन ने एलएसी पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी कर दी है। इसके अलावा चीन ने हावित्जर टैंक, सरफेस टू एयर मिसाइल, आर्टिलरी और ड्रोन से लगातार निगरानी कर रहा है। साथ ही चीन के फौजी यहां पर कटीले तार और डंडों को भी लेकर आए हैं। चीन ने डिंगसिन एयरबेस पर अपना सबसे आधुनिक और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चैंगडू J-20 को भी तैनात कर रखा है और ये 2020 में हुई गलवान घाटी की घटना के बाद J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट की रीडिप्लॉयमेंट है। दोस्तों, चीन के इस विमान को लेकर अभी तक कोई पुख्ता खबर तो नहीं आई है, मगर ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। वहीं चीन एलएसी के पास परमानेंट शेल्टर्स भी बना रहा है और इसका मतलब वो इस विवाद को या तो लंबा खींचना चाहता है या फिर वो पूरी युद्ध की तैयारी करके आया है। चीन के इस आक्रामक रवैये के बाद भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वायुसेना लगातार निगरानी कर रही है और भारत भी निगरानी के लिए ड्रोन्स की मदद ले रहा है। साथ ही भारत ने M777 तोपों को एलएसी पर तैनात करने का फैसला किया है। बॉर्डर पर राफेल एयरक्राफ्ट, सुखोई 30 MKI, मिग और तेजस एयरक्राफ्ट से लगातार गश्त लगाए जा रहे हैं। भारत ने अपने सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट में इसी साल ब्रह्मोस मिसाइल को भी इंडक्ट किया है और पिछले साल ही एलएसी पर ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती भी भारत ने कर दी थी। भारत ने रातों रात एक्शन लेते हुए सेना का मूवमेंट शुरू कर दिया है और भारत ने अपने सभी एयरबेस को भी एक्टिव कर दिया है और एक बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और भारतीय वायुसेना की नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है। भारतीय वायुसेना किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार भी है। भारत ने इसी साल दर्जनों भर मिसाइलों का सफल परीक्षण भी किया है, जिसमें अग्नि प्राइम से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक शामिल है और हाल ही में अग्नि 5 के परीक्षण को लेकर चीन कैसे भड़का हुआ था ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। भारत फ्रांस अमेरिका से नई डीलों को करके चीन को पहले ही घेरने की तैयारी कर चुका है। कहने का मतलब भारत का रुख भी इस समय काफी ज्यादा आक्रामक है और भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो पर 2000 से ज्यादा जय हिंद के कमेंट करके ये दिखा दिया कि आज हर भारतीय फौज के साथ है। दोस्तों, इतने सारे कमेंट के लिए आप सभी का धन्यवाद और हमारी डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को अवश्य दबा लें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।